नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और बीते सप्ताह की अगर हम बात कहें तो कोविड की रिपोर्ट क्या रही वो आज लेकर के आपके साथ प्रस्तुत है। तो देखेंगे कि दार्जिलिंग जिले में पहाड़ की बात करें तो वहां की सिलीगुड़ी एसएमसी, जलपाईगुड़ी एसएमसी और विभिन्न जगहों पर बीते एक सप्ताह की कोरोना की दर, ग्राफ और रिपोर्ट क्या रही वो हम आपको दिखाते। सबसे पहले दार्जिलिंग जिले की हम बात कहेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक्टिव केस और डिस्चार्ज की हम बात कहेंगे। सबसे पहले 23 तारीख की बात कहें तो एक्टिव केसेस जो थी मिली थी 498। हालांकि स्पेलिंग रॉन्ग है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। एक्टिव केसेस 498। 23 तारीख डिस्चार्ज हुए थे 372 लोग। 24 तारीख को 375 केसेस आई थी और 372 लोग ठीक हुए थे। 25 तारीख 512 एक्टिव केस, 337 डिस्चार्ज। 26 तारीख 601 कोरोना की रिपोर्ट आई थी और 414 लोग ठीक हुए थे। 27 तारीख की बात कहें तो 453 लोग पाए गए थे कोरोना संक्रमित और 412 ठीक हुए थे। 28 तारीख की बात कहें तो 329 एक्टिव केसेस पाए गए थे और 465 लोग ठीक हुए थे। वहीं अगर 29 तारीख कल की बात कहें तो 315 मामले आए थे और 357 लोग ठीक हुए थे। कुल अगर बीते एक सप्ताह की रिपोर्ट एक्टिव केस की कहे तो 3083 मामले देखने को मिले और डिस्चार्ज की बात कहे तो 2729 लोग ठीक होकर के घर गए थे। ये ग्राफ जो है वो आप देख ही रहे थे। इसी के साथ हम चलेंगे अब वीकली कोविड रिपोर्ट सिलीगुड़ी की हम बात करते हैं। सिलीगुड़ी में आप जानते हैं कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में सिलीगुड़ी इलाके में एक सिलीगुड़ी इलाका आता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत और जलपाईगुड़ी एसएमसी भी आता है। तो दोनों जगह की रिपोर्ट है। 23 तारीख से शुरुआत करते हैं। एक तरफ सिलीगुड़ी में 265 केसेस मिले थे, जलपाईगुड़ी में 58 केसेस मिले थे और टोटल मिलाकर के 323। 24 तारीख की रिपोर्ट सिलीगुड़ी से 194, 25 तारीख को 176, 26 तारीख को 306, 27 तारीख को 202, 28 तारीख को 123, 29 तारीख यानी कि कल 141। एसएमसी जलपाईगुड़ी की बात कहें तो 23 तारीख से 58, फिर 71, फिर 39, 66, 62, 29 और 23। कुल मिलाकर के बात कहें तो 1755 मामले देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी उछाल की अगर हम बात कहें तो आप देख सकते हैं कि 26 तारीख की रिपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है 372। आप देखिए कि ग्राफ किस तरीके से उछाल मार रहा है। 26 तारीख की रिपोर्ट सबसे ज़्यादा है। लेकिन बीते 2 दिन की बात कहें तो बीते 2-3 में बहुत ही कम रिपोर्ट देखने को मिले हैं और स्थिति सामान्य के तरफ जा तो रही है। और इसी के साथ हम आपको पहाड़ की जो तस्वीरें रही इस बीच की एक सप्ताह की रिपोर्ट वो हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं वीकली कोविड रिपोर्ट हिल्स की। दार्जिलिंग पहाड़ की बात करते तो इसमें कौन सा इलाका जो लिया गया है, सुकना, दार्जिलिंग, कर्शियंग, मिरिक, बिजनबारी, सुखिया पोखरी और तकदा। कुल मामलों की बीते एक सप्ताह की बात करें तो 721 मामले सामने देखने को मिले और इनमें सबसे प्रभावित जगह की बात कहें तो सबसे पहले सुकना है, इसके बाद मिरिक है, फिर कर्शियंग है, इसके बाद बिजनबारी है, इसके बाद दार्जिलिंग, फिर सुखिया पोखरी और तकदा। तो सबसे पहले सुकना की रिपोर्ट देखते हैं। 23 तारीख को जैसा कि आप देख रहे हैं कि 16 रिपोर्ट आए थे, उसके बाद 13, फिर 24, फिर 27, फिर 21, फिर 11, फिर 9। दार्जिलिंग की बात कहें तो 23 तारीख से रिपोर्ट 10, फिर 11, फिर 20, उसके बाद फिर 10, फिर 17, उसके बाद एकदम से कम 3 और कल की रिपोर्ट 21। कर्शियंग की बात कहें तो 23 तारीख को 14 मामले आए थे, फिर 13, फिर 8, फिर एकदम से मामले बढ़ गए थे, 22 हो गए थे। इसके बाद 12, फिर 15, फिर 29। मिरिक की बात कहें तो 39 मामले, फिर 18, फिर 38, फिर 4, फिर 25, फिर 22, फिर 9। बिजनबारी की बात कहें तो पहले 14, फिर 6, फिर 13, फिर 16, फिर 20, फिर 12, फिर 27। कुल मिलाकर के 108 मामले। सुखिया पोखरी में पहले 13, फिर 6, फिर 7, फिर 24, 15, 3 और 12, कुल मिलाकर के 80 रिपोर्ट। तकदा की बात कहें तो पहले 3, फिर 13, फिर 7, फिर 14, फिर 9, फिर 1, फिर 5, कुल मिलाकर के 52। और संपूर्ण जगह की जो तस्वीर देख रहे हैं कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि 721 रिपोर्ट इस बीच देखने को मिले हैं।
अब हम चलते हैं रूरल एरिया की अगर हम बात कहें दार्जिलिंग जिले की, तो वहां पर कैसी तस्वीरें रही वो आप देखिए बीते एक सप्ताह की रिपोर्ट। सबसे पहले माटीगरा में आप देखते हैं तो माटीगरा, फिर नक्सलवाड़ी, खोड़ीबारी और फांसीदेवा। माटीगरा की सबसे पहले अगर हम बात करें 23 तारीख से, तो पहले आया था रिपोर्ट 105, फिर 71, फिर 140, फिर 115, फिर एकदम से घट गया मामला 73 आ गया, फिर 94, अब एकदम से 45, यानी कि अभी इधर स्थिति ठीक जा रही है, रिपोर्ट कम हो रहे हैं। 643 बीते सप्ताह में, पूरे इस एक सप्ताह में। नक्सलबाड़ी की बात कहें तो 22 से शुरू हुआ था, फिर 99, फिर 84, फिर 78, फिर 74, फिर 59 और उसके बाद 25, कुल मिलाकर के 431 मामले एक सप्ताह में। खोड़ीबारी की बात कहें तो पहले 24, फिर 3, फिर 34, फिर 24, फिर 22, फिर 1, फिर 7, कुल मिलाकर के 115 रिपोर्ट। फांसीदेवा की बात करें 23 तारीख की रिपोर्ट 31 थी, फिर 9, फिर 7, 27, फिर 25, फिर 14, फिर 8, कुल मिलाकर के 121। और इस संपूर्ण इलाके की अगर हम बात करें, इस ग्रामीण इलाके की, तो आप देख रहे हैं कि 1310 मामले जो है वो देखने को मिले हैं। अब हम चलते हैं सिक्किम की तरफ, और सिक्किम में भी इस बीच लगातार रूप से रिपोर्ट जो है वो इजाफे हो रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, तो वो एक झलक में देखते हैं। सबसे पहले हम आपको नॉर्थ सिक्किम, फिर साउथ सिक्किम, फिर ईस्ट सिक्किम, फिर वेस्ट सिक्किम, कुल मिलाकर के बीते एक सप्ताह में 2368 मामले देखने को मिले हैं। नॉर्थ सिक्किम से शुरुआत करते हैं। 22 तारीख को जी रिपोर्ट थी, पहले 7, फिर 0, फिर 2, फिर 7, फिर 1, फिर 20, फिर 2, फिर 5। यहाँ पर स्थिति अभी भी संभलती हुई नजर आ रही है, लेकिन 27 तारीख को सबसे ज्यादा रिपोर्ट देखने को मिली। साउथ सिक्किम की बात कहें तो 22 तारीख को 25 मामले, फिर 51, एकदम से डबल हो गए मामले, फिर एकदम घट गए, 4 हो गए, फिर 44, उसके बाद फिर से डबल 110, फिर 110, फिर 136, फिर 54। साउथ सिक्किम में भी कुछ हद तक अभी मामले ठीक मिल रहे हैं, या फिर कम मिल रहे हम कह सकते हैं, वहां पर सुधार हो रही है। ईस्ट सिक्किम की बात करें तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट सिक्किम में ईस्ट सिक्किम से ही आ रहे हैं। 22 तारीख को देखिए 200 लोगों की रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आई थी, 23 तारीख को 204 हो गए, 24 तारीख को एकदम घट गए और 26 रिपोर्ट सिर्फ दर्ज किए गए। लेकिन ठीक एक दिन बाद 178 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 26 तारीख को 141, 27 तारीख को 216, 28 तारीख को 235 और कल की बात कहें तो कल 183 मामले ईस्ट सिक्किम में देखने को मिले, कुल मिलाकर के 1383 मामले। अब चलते हैं वेस्ट सिक्किम की तरफ, तो 22 तारीख की सबसे नीचे रिपोर्ट दी गई है 25, फिर 69, फिर 69, फिर 49, फिर 43, फिर 75, फिर 46, फिर 31, कुल मिलाकर के 407 मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वेस्ट सिक्किम और कुल मिलाकर के ये जो सिक्किम की रिपोर्ट थी वो हमने आपको दिखाई, 2368 मामले ये देखने को मिले सिक्किम राज्य से। सिक्किम की तस्वीरें, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। सिक्किम में वहां पर अभी फिर से एक सप्ताह के लिए उधर की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। 24 तारीख को खत्म हो रहा था, 17 से 24 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो रहा था, फिर बढ़ा दिया गया था समय सीमा, वो बढ़ा करके 31 मई कर दिया गया था, और 31 मई से आज फिर ऐलान किया गया सिक्किम सरकार के द्वारा एक सप्ताह फिर से बढ़ाया गया है, और 7 जून तक ये समय अवधि जो है वो रहेगी, अवधि बढ़ा दी गई है। इसी बीच शराब की दुकानों सहित विभिन्न जो अन्य दुकानें हैं वो 7 से 12 बजे तक खुलेंगी। और ये विशेष रिपोर्ट है सिक्किम से जो आ रही थी वो हम आपको बता रहे थे, और बीते एक सप्ताह की जो रिपोर्ट थी कोविड की उत्तर बंगाल से सिक्किम तक वो हम आप तक पहुंचाए, और इसके बाद भी हमारा कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी रहेगा। तब तक आप देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ।
क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। बाबा, भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। दवाइयों से